हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 103 यानी कि 103 नंबर सेट। और इसमें क्वेश्चन है सबसे पहला मिसिंग नंबर का। बनाए थे ये क्वेश्चन आप लोग। देखिए क्या हुआ है। प्लस यहाँ पर बाबू 10, यहाँ पर प्लस 20 और यहाँ पर प्लस 3030, यहाँ पर -10, यहाँ पर -20 और यहाँ पर करेंगे -30, हो जाएगा 87। ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। लिखा है क्वेश्चन में, अखिल ने बस स्टॉप के लिए हमेशा से 20 मिनट पहले। देखिए सवाल यहां पर जो है उसमें बहुत विद्यार्थी फंसा होगा। यहां लिखा है हमेशा से 20 मिनट पहले, यानी कि मान लीजिए कि वो डेली जो है 9:20 में निकलता था, मान लेते हैं आज वो 9 बजे निकला है, तब ना वह हमेशा से 20 मिनट पहले। अगर डेली वह 9 बजे निकलता था तो आज 20 मिनट पहले यानी कि 8:40 में ही निकल गया है। समझ में आया ये चीज? तो हमेशा से 20 मिनट पहले ये बात इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर लिखा वो हमेशा बस स्टॉप के लिए किस समय घर छोड़ता है। वो हमेशा मतलब आज जो हम 20 मिनट पहले गए हैं उसका बात नहीं हो रहा है। हमेशा यानी कि रेगुलर वह कितने बजे बस स्टैंड जाने के लिए घर से निकलता था वो बात पूछा जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो यहां देखिए क्या लिखा है, अखिल ने बस स्टॉप के लिए हमेशा से 20 मिनट पहले घर छोड़ दिया। वह बस स्टॉप तक जाने के लिए 15 मिनट समय लगता है और जब वो घर से निकलता है तो 15 मिनट उसको समय लगता है। वो 9:45 AM पर बस स्टॉप पहुंचता है। तो 9:45 AM पर अगर वह बस स्टॉप पहुंचता है तो वह जो है आज कितने बजे निकला है? 9:30 पर आज निकला है। आज वो हमेशा बस स्टॉप के लिए किस समय घर छोड़ता है? तो हमेशा यानी कि बाबू आज का बात नहीं हो रहा है, आज तो स्पेशल में न निकला है, हो सकता है कोई काम हो उसको। आज का बात नहीं हो रहा, हमेशा का बात हो रहा। तो यानी कि हमेशा वह 9:10 पर, हाँ 9:10 पर जो है वह घर छोड़ता है। वह हमेशा बस स्टॉप के लिए किस समय घर छोड़ता है? तो 9:10 पर। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। आउट वाले बोल लीजिए। कोई डाउट इसमें? मिटा दें। अगला सवाल 12 गुने 2 कर दीजिए। गुने 2 + 4 गुने 2, ठीक है, कितना हो गया? 56 + 8 गुने 2 128 + 12। यहां पर बाबू गुने 2, 4 8 12 के बाद 16, 280 + 16 296, 296। ऑप्शन बाबू एक नंबर। किसी को डाउट? चलिए अगला सवाल। 2 है, 7 है और 29 है, 146 है। क्या हुआ इसमें? गुने 2, सॉरी गुने 3 + 1 गुने 4
प्लस 1 गुने बाबू 5 प्लस 1, यहां पर क्या होगा गुने 6 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 कितना हो जाएगा 877। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है, मिटा दें। लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ साइकिल स्कूटर है, कुछ साइकिल स्कूटर है, कुछ स्कूटर कार है, कुछ स्कूटर कार है। इसके बाद तो कोई स्कूटर साइकिल नहीं है, कोई भी स्कूटर जो है वो साइकिल नहीं है। देख लीजिए वाला साइकिल है कि नहीं है, है, ये बोल रहा नहीं है, सही की गलत, गलत। दूसरा कुछ कार साइकिल है, और कुछ कार जो है, कुछ कार जो है वो साइकिल है क्या, देखिए नहीं है, तो ये क्या हो गया गलत। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, गलत है। कोई डाउट? अगला सवाल, सभी पोशाक चूड़ीदार है, सारे के सारे जो बाबू पोशाक हैं वो क्या है, चूड़ीदार है, चूड़ीदार है। कुछ पोशाक कमीज, और पोशाक का कुछ हिस्सा क्या है, कमीज है। तो सभी कमीजें चूड़ीदार है, सारा का सारा कमीज क्या चूड़ीदार के अंदर है, गलत है ये। सभी चूड़ीदार कमीज है, क्या सारा का सारा चूड़ीदार जो है वो क्या कमीज के अंदर है, ये भी गलत बात है। पहला और दूसरा दोनों क्या है, गलत है। लिखा है यहां पर वाइड को कैसे कोडित किया जाएगा, तो यहां देखिए वाइड यहां लिखा हुआ है, और यहां भी लिखा हुआ है, और भी कहीं है, नहीं है, और इस दोनों में कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि यहां पर देखिए JIMA, JIMA, ऑप्शन डायरेक्ट बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। -2 हुआ यहां पर बाबू हुआ -3, यहां पर -2, यहां पर भी बाबू -2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। देखिए यहां पर क्या हुआ है, यदि निम्नलिखित दो वर्ग अतिरिक्त अतिव्यापित होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प बनता है। अब यहां पर सीधा भाषा में कहें तो इस दोनों को हमको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होगा वो बताना है। तो ये देखिए ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर और ये सर्कल का जगह एक ही है, और सर्कल पर ऐसे ऐसे लाइनिंग है, और ये वाला सर्कल यहां जाएगा। अब आप देख लीजिए कि ऐसा डिजाइन कौन सा बन रहा है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, मिटा दें। अगली आकृति कौन सी होगी, तो यहां से क्या हुआ 1 2 3 4, ये 4 गो बॉक्स यहां से खत्म, तो इसमें भी क्या करिएगा, ये 4 गो सर्कल खत्म। ऑप्शन कौन सा, 2 नंबर बी ऑप्शन। कितने जोड़े हैं, क्या लिखा जा रहा है, कितने जोड़े हैं। तो जब बाबू यहां पर जोड़ा पूछा जा रहा है तो जोड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, ABCD पढ़ने आना चाहिए। तो चलिए ABCD पढ़ते हैं यहां पर, ABCDE, FGHIJKL खत्म, PQR STUVWXYZ, PQR STUVWXY, RSTUVWXYZ,
EFGHIJKL HIJKLMN EFGHIJ NOPQR STUVIJKVWEF खत्म। इधर से तो हो गया, अब इस साइड से EFGHIJKLMNOP VWXYZ, जेड के बाद ABCD नहीं गिनती करना है। IJKLMNOP IP 3 मिल गया है, एक और मिल जा तो हो जाए इनमें से कोई नहीं। STUVWXYZ, जेड के बाद ए नहीं करना था। NOPQR, चलिए NR, यानी कि आंसर हो गया कितना, इनमें से कोई नहीं। 3 से अधिक हो रहा है, तो 3 से अधिक जितना हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, यानी कि हम लोग आंसर इनमें से कोई नहीं लगा देंगे। अब यहां पर गलती तो होना है, ये इतना लंबा लेटर वर्ड है कि पढ़ते पढ़ते एक आध बार अगर गड़बड़ा गए, इसी में अगर एक बार छूट गया या एक बार बढ़ गया तो कहानी ऐसे ही खत्म। ठीक है, मिटा दें। तो ये सब क्वेश्चन अगर ये 5 या 6 लेटर का रहे तो गलती का चांसेस कम होता है, लेकिन अगर ये ज्यादा लेटर का है तो गलती का चांसेस बढ़ जाता है। क्या लिखा है देखिए, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। एक कक्षा में रोहित की रैंक दाएं से 21वीं है, आर से रोहित और वो बाबू दाएं से है 21, 21वीं है, और मोनिका की रैंक बाएं से 21वीं है, एम से मोनिका बाएं से 21वीं है, किंतु रंजन जो रोहित के बाएं दूसरे स्थान पर है, रंजन जो रोहित के बाएं दूसरे नंबर पर है, ठीक है, रंजन जो रोहित के बाएं दूसरे नंबर पर है, तो बताइए कि रोहित जो है राइट साइड से 21 है और उसके बाएं पहला बाएं दूसरा, तो रंजन जो है वो बाबू दाएं साइड से 23वां होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। इसके बाद स्थान पर है और मोनिका के ठीक दाएं है, मोनिका के ठीक दाएं, तो मोनिका है 21 नंबर पर, 21 के ठीक दाएं क्या होगा, तो 22, 22 और 23, 45 -1 बराबर 44। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट जिनको है बोल लीजिए, दिक्कत है तो बोल सकते हैं, मिटा दें एक बार और। चलिए देखिए, देखिए आप चाहते क्या है, आप देखिए ऐसे चाहते हैं आप, क्या लिखा है, एक कक्षा में रोहित की रैंक दाएं से 21वीं है, ये बाबू रोहित है, दाया से कितना 21वां है, मोनिका की रैंक बाएं से 21वीं, एम से मोनिका है जो बाएं से बाबू 21वीं है, ठीक है। अब क्या लिखा है इसमें, किंतु रंजन जो रोहित के बाएं दूसरा, तो ये बाबू बायां है और ये बाबू दाहिना है, तो रंजन जो है रोहित के बाएं पहला और रोहित के बाएं दूसरा, तो जब इधर बायां दूसरा हुआ तो 21 में 2 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, इस साइड से 21 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहां पर कौन है, तो रंजन है। अब मोनिका के ठीक दाएं दूसरे स्थान पर और मोनिका के ठीक दाएं, तो मोनिका का ये बायां साइड, अब मोनिका का दाहिना इधर होगा, तो ठीक दाएं, तो 21 के बाद कौन सा 22, यानी कि रंजन बाबू जो हैं शुरुआत से 22 अंत से 23, तो 22 और 23 को जोड़ेंगे, एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 44। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। समझ में आया, डाउट है, कौन कौन पूछा था ये सवाल, अभी दोबारा क्लियर हुआ। देखिए अब रहा बात इसमें और इसमें, बनाए सब कुछ इसी के तरह से एक ही जैसे, इसमें लाइन खींचे इसमें लाइन नहीं खींचे, इसमें ये आने के बाद विद्यार्थी कंफ्यूज होता है कि अब आगे करना क्या है। इस फॉर्मेट पर जो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 किया हुआ है, तो फिर यहां पर विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं होता कि क्या करना है।
अब इसका जो मामला यह है कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये है क्या चीज? तो ये है बाबू एक ही व्यक्ति, मैंने रंजन का ही बात किया था, एक ही व्यक्ति को जब शुरू या बाएं तथा अंत दाएं, एक ही व्यक्ति को शुरू और अंत से जब हम गिनती करते हैं तो उसको क्या करना, जोड़ करके -1 कर देना। मतलब जब आपको शुरू वाला भी जानकारी है और जब आपको अंत वाला भी जानकारी है तो बस आपका आंसर आ जाएगा। तो वह व्यक्ति एक ही होना चाहिए, तब ऐसा होता है। मिटा दें। चलिए अगला सवाल। सभी आयोजन बाइक है, सभी आयोजन बाइक है, कोई बाइक रेस नहीं है, कोई भी बाइक जो है वह रेस नहीं है, सभी रेस लैप है और सभी रेस जो है बाबू वह लैप है। ठीक है, अब सभी रेस लैप है, ये बात ठीक है। अब देखिए रेस और बाइक तो अटैच हो नहीं सकता, लेकिन अगर हम लैप को चाहते बाइक और आयोजन से अटैच करना तो अटैच कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम कहना चाहें कि हम रेस इधर बना दिए और अगर हम ऐसे करके भी लैप लिखना चाहेंगे तो लैप लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कोई बाइक रेस नहीं है, तो बाइक को रेस से दिक्कत हो रहा है, तब जब बाइक को ही दिक्कत हो रहा तो आयोजन को भी दिक्कत होगा। ठीक है, आपको पटना में ही एंट्री नहीं करना है, चाहे किसी को देश निकाला कर दिया गया, मान लीजिए पाकिस्तान में तो होते रहता है ये चीज, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? पाकिस्तान में तो बहुत सारे प्रधानमंत्री को बोल देगा अब आप देश निकाला हो जाइए, जिसमें कि नवाज शरीफ भी थे, तो देश निकाला कर दिया गया, तो वो लाहौर आ सकता है क्या, आप बताइए तो? जिसको देश से ही बैन कर दिया गया वो लाहौर कहीं एंट्री कर जाए? नहीं। तो यही बात है बाबू। तो यहाँ पर है कि बाइक बोला कि रेस तुमको हम टच नहीं होने देंगे इधर, तो आयोजन से भी टच नहीं होगा, बाइक से भी टच नहीं होगा। लैप बोला हम तो जा सकते हैं ना, बोला आप रेस से रिलेशन रखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। भारत, रूस और अमेरिका, भारत को रूस से रिलेशन है तो अमेरिका को दिक्कत नहीं है, भारत को अमेरिका से रिलेशन है तो रूस वाला को दिक्कत नहीं है। तो वही बात है बाबू। ये आगे बढ़े तो कोई आयोजन रेस नहीं है, कोई आयोजन रेस नहीं है, तो ये बात सही की गलत? इधर से भी सही है, इधर से भी क्या सही, दोनों तरफ से सही। कुछ आयोजन लैप नहीं है, कुछ ऐसे आयोजन हैं, कुछ ऐसे आयोजन हैं जो लैप नहीं है, अगर हम इसी को चाहें अभी तो ये लैप को ऐसे करके भी अटैच कर सकते हैं। तो एक से सही है एक से गलत, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। डाउट वाले बोल लीजिए। नमस्कार सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी। इस चैनल पे दांते दिखाना मुझ पे माना जाएगा? क्या क्या लिखता है ये तो लोग। हमारा इंजीनियर मिथिलेश सिंह क्या कर रहा है बाबू? तो अपना इधर फोकस करो ना, तो अपना कमेंट करो, दूसरा का कमेंट काहे पढ़ लेता है? कौन दांत दिखा रहा है, कौन मुंह दिखा रहा है, हटा दीजिए इसको। आइए यहाँ पे, सभी विषय टूल है, सभी विषय टूल है, सभी टूल उपकरण है, सभी टूल उपकरण है। कुछ उपकरण किताब है, कुछ उपकरण ऐसे हैं जो कि बाबू क्या है, किताब है। ठीक है, तो चलिए आइए, कुछ किताबें विषय है, कुछ किताब ऐसा है जो कि बाबू विषय है।
कुछ किताबें विषय है, सही कि गलत? गलत। कुछ उपकरण किताबें और कुछ उपकरण ऐसे हैं जो कि किताबें, सही कि गलत? तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। कोई डाउट इसमें? क्या लिखा है देखिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है बायां इधर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? अतुल बिंदु P से पूर्व दिशा में चलना आरंभ करता है। चलिए, 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलने के बाद बिंदु S पर पहुंचता है। वह बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलकर बिंदु T पर पहुंचता है। तब बिंदु P और T के मध्य न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो ये T न है जी, हटाइए। P और T के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी ये आपको बताना। इधर 4 और 4 कितना? 8। इधर बाबू कितना? 6। 8 और 6 का क्या करना है? कर्ण निकाल लेना है। 8 और 6 का कर्ण निकालेगा, कितना हो जाएगा? 10। आंसर हो जाएगा बाबू 10 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। सीधा कहानी है, अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं, और जब बगल में संख्या प्राप्त हो जाए जैसे अभी हुआ है, तो उसका क्या करते हैं? दूरी निकालने के लिए उसका कर्ण निकालते हैं। तो 4 और 4 को जोड़ दिए, सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं, तो 4 और 4 8। अपोजिट डायरेक्शन है नहीं, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, नहीं है। साउथ का नॉर्थ होता है, वो भी नहीं है। तो बगल में आया 6, तो बगल वाले का क्या करेंगे? कर्ण निकालेंगे, हो जाएगा बाबू 10। डाउट है तो बोल लीजिए। ठीक है, मिटा दें? चलिए अगला सवाल। 122 11 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर प्लस 1, 17 का स्क्वायर प्लस 1, तो 11 2 13, तो 17 2 19 का स्क्वायर प्लस 1, 362। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें? हो गया? चलिए अब देखिए यहां पर क्या लिखा है क्वेश्चन में। सबसे ज्यादा लेटर जिस स्थान पर होगा उसको मानेंगे बेस। तो अब यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, दोनों को बेस मान लीजिए। अब यहां से अगल बगल वाले को हम देखेंगे, और जहां पर हमको मौका मिलेगा वहां से हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि डबल बी के बाद ए है, तो अगर यहां डबल बी कर दें तो डबल बी के बाद ए हो जाए। हमने जो कहा था उसी को ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा लेटर जहां पर है उसको बेस मान लेना। तो अब बाबू इधर आ गया, तो चलिए इधर ए डबल बी ए सी, तो यहां पर बाबू ए डबल बी ए सी हो गया। और यहां पर अगर ए नहीं हुआ, ए डबल बी ए सी, और ए डबल बी ए सी के बाद सी है, फिर ए डबल बी ए सी के बाद सी है, फिर ए डबल बी ए सी है, खत्म। ओह, तो अब आप यहां देख लीजिए कि हमारे पास क्या आया, ए सी बी सी बी, 2 नंबर, ये बी दूसरा नंबर आपका आंसर हो गया। और अब आप देख रहे हैं कि ग्रुप मिलाने का हमको कोई जरूरत नहीं है जब हमारे पास ऑप्शन आ चुका है एग्जाम में। लेकिन यहां पर हम लोग चाहे तो ग्रुप मिला सकते हैं, सी ए बी बी ए सी, सी ए बी बी ए सी, सी ए बी बी ए सी। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, किसी को दिक्कत भी है? आगे बढ़िए तब। ऊन है, शहद है, मोम है, रेशम है, क्या होगा जी? हाँ, ऊन होगा ना, हमारा तो लगता है मोम होगा। मोम ही होना चाहिए, कारण है ऊन डायरेक्ट प्राप्त हो जाता है पेड़ से, शहद भी डायरेक्ट प्राप्त होता है, रेशम, ओ रेशम को तो कीट है ना।
रेशम से कीट है, और रेशम के कीट से जो है मतलब ये सिल्क के लिए धागा प्राप्त होता है। ठीक है, मोम बाबू प्राप्त होता है इससे, क्या बोलते हैं, मधुमक्खी देखे होंगे, शहद निकाल लीजिए, और शहद निकालने के बाद जो बचता है ना, पूरा एकदम शहद निकाल, जैसे कि ये हमारे शहद का छत्ता है, मधुमक्खी का छत्ता है ये, तो ये जो शहद निकालने के बाद ये छत्ता बच गया ना, उसी छत्ता को पिघलाया जाता है, उससे मोम बनता है। क्या वो कच्चा मोम हो जाता है? यूट्यूब है बाबू, मारिए सर्च, ठीक है, सब चीज पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए छेना निकालते हुए देखे हैं, दूध, इस बाल्टी में दूध है, दूध को फाड़ा, उसके बाद इसमें से जो भी पानी निकला वो तो निकल गया, और उसके बाद छेना को मान लीजिए कपड़ा में डाल दिया गया और उसको बांध दिया गया, उसमें से जितना पानी निकलना था निकल गया, उसके बावजूद भी छेना भी तैयार नहीं हुआ अच्छे से, उसको उसके बाद उस पर फिर वजन रखा गया, और वजन रखने के बाद पानी का आखिरी बूंद तक निकल जाता, तब हुआ छेना तैयार। तो वैसे ही ये मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें से शहद जितना अधिक निकाल सकते हैं एकदम आखिरी बूंद तक, निकलने के बाद वो छत्ता जो एकदम गोला हो जाता है, और उसके बाद उसको आग पे दे के पिघला लेते हैं। बोलिए, रेशम का कीट, हाँ आप बोलते चलिए ना, जवाब देंगे। क्या? देखिए, ऊन भेड़ से प्राप्त होता है, ऊन भेड़ से प्राप्त होता है, शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है, मोम भी बाबू मधुमक्खी के छत्ता से प्राप्त होता है, और रेशम तो खुद कीट ही न है। कीट से लार्वा निकलता है, और उस लार्वा से धागा बनाते हैं। ठीक है, और सुनना का मन भर गया, चल आगे बढ़े हैं। रेशम के कीट के लार्वा से धागा बनता है ना जी। अब हम ज्यादा बड़का साइंटिस्ट तो है नहीं कि हम इससे ज्यादा कुछ बोले, आगे बढ़े, आइए यहाँ पे। गुने 5, गुने 5, गुने 5, गुने 5। सर क्या हुआ है जी? अच्छा ऊपरों में दिया हुआ है, गुने 5, 46 गुने 5, गुने 5, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें, और किसी को डाउट है इसमें? देखिए क्या लिखा, ए बी सी डी, ए बाबू होता है 1 नंबर पर, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 2 हो गया। बी होता है 2 नंबर पर, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए बाबू, 4 हो गया यहाँ पर। डी का 6 हो गया, डी का 4 हो गया, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब अगर यहां देखें, यहां तो कुछ और कहां दिया जी, CAGE, CAGE, तो वो कैसे है? अच्छा 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 4 6 8, 5 6 7 8, नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा। जिस लेटर के सामने जो नंबर है वही उसका कोड हो रहा है। ठीक है, जिस लेटर के सामने, जैसे 3 है तो 6 है, तो यहाँ बाबू 6 हो गया, ए है 2 है तो यहाँ पर बाबू 2 हो गया, जी है
और बाबू 5 है, और यहाँ पर ई है और 1 है। 62, 51। हाँ आप बोल लीजिए, क्या बोल रहे थे आप? अच्छा 4 और 1 5, 5 गुने 2 10, 6 गुने 2 12, 1 13। हाँ वो भी ठीक है, मतलब जोड़ करके सिंगल डिजिट। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। सर आप भी यूट्यूब पर भरोसा करते हैं? बिल्कुल नहीं, पढ़ाते जरूर हैं, गुस्सा हमको बहुत उठता है। लेकिन आइए यहाँ पे, यदि निम्नलिखित संख्या को बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? क्या लिख रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए तो दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? तो सबसे पहला इसको बढ़ते क्रम में लगाइए, तो बढ़ते क्रम में लगाए तो बाबू सबसे छोटा और ये बाबू दूसरा, ठीक है। दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या है? 4 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए, ऑप्शन 4। लिखा है इसमें महीने का प्रथम दिन बुधवार है, 1 तारीख को है बाबू बुधवार, और यदि कार्यालय के केवल दूसरे व चौथे शनिवार और सभी रविवार छुट्टी के रूप में माना जाता है तो उस महीने के कार्य दिवसों की संख्या कितनी होगी यदि महीना 30 दिन का है? ठीक है, कार्य दिवस की संख्या कितनी होगी ये बात पूछा गया, ना कि छुट्टी की संख्या कितनी होगी ये बात पूछा गया। तो चलिए, सबसे पहला 1 तारीख को बुधवार है, एक बात तो फाइनल समझिए कि 4 रविवार होगा ही होगा, ठीक है। इसमें हम क्या किए, प्लस 28 कर दिए, यानी कि 29 तारीख को भी बाबू कौन सा दिन है? बुधवार। और 30 तारीख को कौन सा दिन है? तो गुरुवार। अब ये 29 और 30 तारीख से ये पता चल गया है कि 4 ही शनिवार और 4 ही रविवार है। शनिवार भी कितने? 4, और रविवार भी कितने? 4। तो महीने का प्रथम दिन बुधवार यदि कार्यालय के केवल दूसरे व चौथे शनिवार और सभी रविवार छुट्टी के रूप में जाना जाता था, 4 दिन छुट्टी हो गया रविवार का और 2 दिन छुट्टी हो गया किसका? शनिवार का। तो उस महीने के कार्य दिवसों की संख्या कितनी होगी? 30 दिन का महीना है तो 6 दिन तो छुट्टी रहा, तो 30 में से 6 दिन छुट्टी रहा तो बाबू कितना दिन? 24, 24 दिन कार्य हुआ। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए, ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन को संपूर्ण रूप से लाल रंग द्वारा रंगा गया और उसे 64 छोटे घनों में विभाजित करके अलग अलग किया गया, ठीक है। तो 64 छोटे घनों में विभाजित करके अलग अलग किया गया, तो इसका मतलब n पर पावर 3 बराबर बाबू 64। तो बताइए n बराबर कितना? 4। 64 छोटे घनों में विभाजित करके अलग अलग किया गया। बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी सतह पर रंग नहीं होगा? n-2 पर पावर 3 बिना रंग वाले घनों की संख्या, बिना रंग वाले घनों की संख्या, ये होता है n-2 पर पावर 3। और n बराबर कितना है? 4 - 2 बराबर 2 पर पावर 3 बराबर 8। आंसर हो जाएगा बाबू 1 नंबर ए, ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। ठीक है, मिटा दें। ये बड़ा बढ़िया मामला है, लेकिन करंट में नहीं जी। अब की बार 400 पार नहीं,
अब सीट का कि पेट्रोल डीजल का देख लीजिए। क्या सरकार को पेट्रोल डीजल और खाना पकाने वाले गैस पर सब्सिडी वापस ले लेनी चाहिए? दे कहां रहा है जो ले वापस? ठीक है, सब्सिडी जो है अभी बाबू मान लीजिए जैसे कि 900 रुपया या 1000 रुपया का सिलेंडर है, 1000 रुपया का सिलेंडर है और उस पर अभी सब्सिडी मिलता है 75 रुपया या 72 रुपया, ना 4 रुपया कम का है हो, 79 रुपया 26 पैसा मिलता है नहीं सब्सिडी। तो ये सिस्टम था क्या, थोड़ा पहले इसको जानिए। 2014 से पहले ही सब्सिडी खत्म करने का तरीका लगाया गया था। अब ये मत समझ लेंगे हम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस समय में आराम से 300 साढ़े 300 रुपया में सिलेंडर मिलता था, 350 रुपया देता था, सिलेंडर लेके घर जाता था। सरकार ने कहा कि आप लोगों को सब्सिडी मिलेगा, लेकिन आप लोगों को देना 700 रुपया 800 रुपया है, और 300 400 500 जो भी आपका सब्सिडी होता है वो आपके बैंक अकाउंट पे आ जाएगा। ठीक, हमको उसी दिन लग गया था कि कुछ ना कुछ तो खेला मच रहा है, सब्सिडी को खत्म कर, धीरे धीरे क्या करेगा तो इसको सब्सिडी खत्म कर देगा। और अभी बाबू सिलेंडर का दाम कितना है 1000 और मिलता सब्सिडी कितना है 79 रुपया 26 पैसा, यानी कि सब्सिडी लगभग क्या है, लगभग के खत्म है। ठीक है, 100 रुपया मिलता तो कहते चलो 10% मिल रहा है। ठीक है, तो आइए, क्या सरकार को पेट्रोल डीजल और खाना पकाने वाले गैस पर सब्सिडी वापस ले लेनी चाहिए और मूल्य को बाजार की स्थिति पर चलाए जाने के लिए अनुमति देनी चाहिए? तो जब बाबू इसका दाम जो है 650 या 700 रुपया हो गया था कांग्रेस के सरकार के समय में, तब जो है ये नाम क्या है इसका जी, स्मृति ईरानी, वो सिलेंडर गला में पहन करके माथा पर ले करके बैगन उगन टांग करके गला में वो निकल गई थी। हाय तौबा मचा दी थी पूरे भारत में कि ऐसे में खाना हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, भगवान उसका खाना बनते रहे सब दिन। ठीक है, हम लोग तो अपना अपना बनवाइए रहे हैं कैसे न कैसे करके। और क्वेश्चन हमारे पास है, हाँ यह तेल कंपनियों को अपने उत्पाद स्पर्धी मूल्य पर बेचने में बहुत सहायक होगा। क्या लिख रहा है कि क्या सब्सिडी वापस लेनी चाहिए और मूल्य को बाजार की स्थिति पर चलाए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए? जैसे कि चीनी जानते हैं अभी आप लोग, चीनी देखे हैं चीनी, हाँ देखे हैं। तो पहले जो है बापू चीनी कोटा में मिलता था। ठीक है, पहले चीनी कहाँ मिलता था, कोटा में मिलता था। कोटा मतलब जहां अनाज सब जो मिलता है, ठीक है, वहां पर मिलता था पहले 5 किलो 2 किलो ऐसे करके चीनी सब परिवार को। उसके बाद जो है चीनी को क्या कर दिया गया, कोटा वाले सिस्टम से हटा दिया गया, मतलब खुले बाजार में अब चीनी मिलेगा, जिसको जब मन हो जितना में अपना जाकर खरीद ले। यहां पर भी चीनी के जैसा ही यह कहा जा रहा है कि सरकार को डीजल पेट्रोल को और गैस के साथ जो सब्सिडी खत्म करके और उसको खुले बाजार में दे देना चाहिए। आप जाइए वहां से खरीदिए, हमको कोई लेना देना नहीं है, ये बात इसमें कहा जा रहा है। तो हाँ, यह तेल कंपनियों को अपने उत्पाद प्रतिस्पर्धी मूल्य पर बेचने में बहुत सहायक होगा। देखिए यहां पर तेल कंपनी को बेचने में सहायक होगा कि तेल कंपनी को बेचने में सहायक नहीं होगा, यह मामला नहीं है। मामला यहां पर क्या चीज का है, सब्सिडी वापस लेने का। ठीक है, और क्या अभी तेल कंपनियां जो हैं, क्या उसको तेल कंपनियां क्या अभी प्रतिस्पर्धी मूल्य पर नहीं बेच पा रहा है? वो तो अभी भी है, अभी भी वही बात है, सरकार उसका रेट फिक्स करती है, सब अपने बेचता है। ठीक है, तो ये बात कहना कि इस प्रकार से जब हो जाएगा तो प्रतिस्पर्धी रेट पर बेचेगा, यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत। दूसरा, नहीं मतलब बाजार के मूल्य पर चाहिए या नहीं, अनुमति देना चाहिए कि नहीं, तो बोला नहीं। क्यों? साधारण व्यक्ति इस उस उत्पाद के वास्तविक मूल्य का वहन नहीं कर सकता है। तो यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। दूसरा,
हाँ, सरकार को इन उत्पादों पर सब्सिडी रोकने की जरूरत है और धन को विकास के कार्यों में लगाने की जरूरत है। सरकार को जो है सब्सिडी रोक देना चाहिए इस पर, और धन को, उससे जो धन प्राप्त होता है उसको विकास के कार्य में लगाना चाहिए। तो यह बात भी कहीं ना कहीं क्या है, सही है। ठीक है, जैसे ही बाबू विकास आ गया तो वैसे ही सारा कहानी खत्म हो गया। किसी को डाउट है? पहला गलत, दूसरा और तीसरा सही पे तो बोल लीजिए, मिटा दें। चलिए अगला सवाल। और देखिए एक और चीज, ये सब टाइप का क्वेश्चन जब भी बनाना हो ना तो बीजेपी या आरजेडी या कांग्रेस से दूर रह के बनाना, ठीक है? तो कन्फर्म रहो गलती तो होगा और कुछ होने वाला नहीं है। आपके दिमाग में जो चलता है उससे प्रश्न को कोई लेना देना नहीं है। जब आप शपथ ग्रहण करेंगे, शपथ ग्रहण मतलब समझते हैं ना, जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे और ट्रेनिंग में जब आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, कहा अब आप जाइए, अब आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहां पर एक बात आपको सिखाया जाएगा कि सरकार कोई भी हो आपको उसके विरोध में नहीं बोलना, ना ही किसी को, ना किसी को अपना फीलिंग्स जाहिर करना। जो भी बात है वो रहने दीजिए मन में। जब आप सरकारी नौकरी में जाते हैं तब आपको सीधा कहा जाएगा, चाहे कांग्रेस का सरकार हो जी बीजेपी का, आपको सरकार के विरोध में नहीं बोलना। ठीक है, बात समझ में आ गया? क्योंकि आप तभी क्या हो जाते हैं, सरकारी आदमी हो जाते हैं। सरकारी आदमी होते हुए अपने विरोध में बोलना तो गलत बात है। और किसी भी प्रकार का कोई भी सूचना जो रेलवे में, मान लीजिए रेलवे में है, अगर आपके घर परिवार का कोई आदमी है रेलवे डिपार्टमेंट, तो उसमें हेलो करके एक बार पूछिए, वो बता देगा कि ड्यूटी का क्या स्थिति है और स्टाफ का कितना जरूरत है। नहीं तो बाबू 5696 तो कम से कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, आइए यहाँ पे, क्या सरकार को सभी लघु स्तर के उद्योगों का अधिग्रहण कर लेना चाहिए और उनको विशेष सहायता उपलब्ध करानी चाहिए? किसको बोला जी? किसको बोला? सरकार को लघु स्तर के उद्योग को अधिग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे कि कोई मान लीजिए मछली उत्पादन कर रहा है, मुर्गी फार्म खोले हुए या कुछ ऐसा, दुग्ध उत्पादन कर रहा है, तो उसको आओ 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 हम जो है आपको अधिग्रहण कर ले रहे हैं, मतलब सरकार उस पर कब्जा कर लिया, और उनको विशेष सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। तो अब देखिए, हाँ यह किया जाना चाहिए यदि सरकार बेरोजगारी को नियंत्रित करना चाहती है। तो अगर ऐसा हो जाए तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी नियंत्रित होगा। तो सही की गलत? सही है, कोई डाउट इसमें नहीं। सरकार के पास ऐसे उद्योगों को संभालने के लिए विशेषज्ञ नहीं है। ठीक है, विशेषज्ञ नहीं है तो विशेषज्ञ आएंगे। आप पहले कुछ बोलिए तो सही। अब जैसे एक बात बताइए, अभी पटना में मेट्रो का कार्य चल रहा है, ये बात तो आप जानते हैं क्या? इतना साल से तो मेट्रो नहीं बना, अभी तो मेट्रो का काम धड़ल्ले से दिख रहा होगा आप लोगों को भी, मेट्रो बन रहा पटना में। तो यानी कि 2-4 साल में मेट्रो चलने भी लगेगा, 5 साल 10 साल जब भी चलेगा ना। अब बताइए कि अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि पटना में मेट्रो चलाएंगे, बहुत स्टाफ सब लगेगा, कहाँ से हम स्टाफ लाएंगे, इंजीनियर सब भी मतलब पुल उल बनाने के लिए या पटरी बिछाने वाला इंजीनियर भी चाहिए, इंजीनियर कहाँ से लाएंगे? भाई आप पहले बोलिए तो सही। इतना युवा जो बैठ बैठ के रीजनिंग पढ़ रहा है वो करेगा क्या? यहाँ पर जाएगा वही ना चलाएगा, वही ना देखेगा, वही ना टिकट काटेगा। अब टिकट काटने के लिए लगा दिया मशीन, हमारा तो गुस्सा वही देख के उठता है। आइए, क्या हुआ? क्या बोले बाबू? फास्ट तो बहुत चीज हो रहा है। हम वही सोच रहे थे कि जो 500 कितना सीट है जी, 543 सीट को थोड़ा सा कम करके 150 बना देते तो वो और अच्छा होता। 3-3 4-4 गो 5-5 गो लोकसभा क्षेत्र को एगो बना दिया जाता। ठीक है, अब पूरे बिहार में एक ही गो विधानसभा क्षेत्र रहता, चाहे 2 गो चाहे 3 गो, 3 गो से भी हो जाता काम। 2 गो जिधर रहता उसका सरकार बनता।
आइए यहाँ पे, इस तरीके से रोजगार और अधिक उत्पाद पैदा किया जा सकता है। हाँ ये बात सही है। अगर आप लघु स्तर उद्योग को अधिग्रहण करेंगे, अभी देखिए ये चल रहा है, अभी अगर आपको जमीन है तो सरकार आपको 10 लाख रुपया देती है कि जाइए पोखर खुनाइए और मछली पालन कीजिए, ठीक है। आपको मुर्गी पालन करने के लिए आपको पैसा देती है, तो कुछ अपना लगाना है, कुछ सरकार लगाता है। बात समझ में आया? तो उससे क्या होगा, अगर उससे रोजगार मिलना शुरू हो जाता है तो बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा क्या है, सही है। आगे बढ़े। अंदर मत आइए, सॉरी अंदर मत जाइए, संक्रामक रोग एबीसी से प्रभावित होने के खतरे को दूर कीजिए, एक अस्पताल के संक्रामक रोग के वार्ड नंबर 2 में के बाहर लिखा गया है, ठीक है। ये बात इसमें लिखा है, क्या चीज, अंदर मत जाइए, ठीक, अंदर मत जाइए, संक्रामक रोग एबीसी से प्रभावित होने के खतरे को दूर कीजिए। अगर आप अंदर जाइएगा तो हो सकता है कि आप एबीसी रोग से संक्रमित हो जाएं, इसीलिए आप उधर मत जाइए। एक अस्पताल के संक्रामक रोग के वार्ड नंबर 2 के बाहर यह बात लिखा गया है। तो नंबर 1, रोग एबीसी स्पर्श से फैलने वाला रोग है, यानी कि छूने से फैलने वाला ये बाबू रोग है, तभी तो कहा जा रहा है उधर मत जाइए। तो सही की गलत? सही है। वार्ड नंबर 2 में सभी रोगी एबीसी से प्रभावित हैं, सही है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, सही है। शहर जेड में लोग वाई कार के बजाय एक्स कार खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। जेड नाम का शहर है और वहां पर जो है लोग क्या कर रहा है, वाई कार खरीदना पसंद नहीं कर रहा है, वह जो है एक्स कार खरीदना पसंद करता है, क्योंकि एक्स जर्मन प्रौद्योगिकी है जो बहुत अग्रणी है, और एक्स इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसमें जर्मन टेक्नोलॉजी लगा हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा क्या है, एडवांस है, ठीक। तो अब लिखा है जर्मन प्रौद्योगिकी वाली कार जेड शहर में दूसरे कारों की तुलना में ज्यादा अच्छी समझी जाती है। तो सही बोला कि गलत? ज्यादा अच्छा समझा जाता तभी तो एक्स कार जर्मन प्रौद्योगिकी का है, इसलिए वो ज्यादा बिक रहा है। यदि जर्मन प्रौद्योगिकी कार वाई में भी होती तो इसकी बिक्री एक्स कार की बिक्री को पार कर जाता। ये बात हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि वह क्या कर लेता, ठीक है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, डाउट वाले बोल लीजिए। रेलवे छुट्टी में निश्चित जगह की यात्रा करने के लिए किसी को छूट नहीं प्रदान करती है, यानी कि कहा जा रहा है कि आपको कहीं जाना है, ठीक है, तो रेलवे छुट्टी में निश्चित जगह की यात्रा करने के लिए किसी को छूट नहीं प्रदान कर, वह किसी को भी छूट नहीं देता है, आपको टिकट कटाने करके ही चलना है, ये बात इसमें कहा गया। इन छुट्टी बिताने वाले जगहों की यात्रा करने के लिए रेलवे सेवाएं उपलब्ध है, सही बात है, सेवाएं उपलब्ध है, आपको टिकट कटा के जाना है, लेकिन रेलवे इन छुट्टी बिताने वाले जगहों के अलावा दूसरे जगहों की यात्रा करने के लिए निश्चित व्यक्ति को छूट प्रदान करती है। इस प्रकार का जानकारी हमारे प्रश्न में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए हाँ भी गलत और नहीं भी गलत। तो पहला सही, दूसरा गलत, डाउट है तो बोल लीजिए। आ जाए इसमें, ये प्रश्न वही है, नॉर्मल प्रश्न ही है, ऐसे वाला ही प्रश्न है, बस बदमाशी ये किया गया कि यही कोना पकड़ के ज्यादा खींच दिया गया है और इसको थोड़ा सा 45 डिग्री घुमा दिया गया, ठीक है। अब गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुने 2 बराबर 16। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या दिक्कत है? चलिए अगला क्या लिखा है, ये बनेगा बाबू साइलेंट और ये बनेगा लाउड। साइलेंट और लाउड एक दूसरे का अपोजिट वर्ड होता है, साइलेंट मतलब चुप रहना, लाउड मतलब जोर से बोलना।
तो ये है बाबू BIG, बिग, और बिग का क्या होगा, स्मॉल। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 1 नंबर, सॉरी 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट है तो बोल लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।